दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये क्लास 9 फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर है आपका उसमें से है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारा एक ग्राफ बनाया हुआ है इसमें क्या है, ये डिस्टेंस और ये टाइम रहेगा। यहाँ पे क्या है कि जो ये स्लोप है, यानी कि इस तरह से ये जो लाइन है सीधी एकदम ऊपर से, तो इसमें जो ये स्लोप है, अब आप बोलोगे स्लोप क्या होता है दोस्तों, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वाई अपॉन में एक्स होता है। यानी कि अगर इस वाई और इस वाई को अगर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्लोप निकल के आ जाएगा। अब इसका जो और एक और फॉर्मूला है वो होता है हमारा y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है। अब अगर हमको दो स्लोप निकालने हैं, मतलब एक ये पॉइंट मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे, हमारा स्लोप निकल के आ जाएगा। मान लीजिए हमें इसका और इसका जो स्लोप निकालना हमने, मतलब जो ये है और ये वाला स्लोप निकालना हमने, तो हमारे क्या हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, हमारा x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, y2 क्या है हमारा y2 क्या है हमारा 40 आ जाएगा, एंड माइनस y1 क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, यानी कि 4, जो x2 है 4 है, और माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 40 30 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 यानी कि 10 आ जाएगा। ये हमारा स्लोप निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें क्या करना है, जो आगे है फिर हमारा ये है स्लोप, यानी कि फिर ये y एक्सिस है, x एक्सिस है। अगर आपको इस तरह ये लाइन दिखे, यानी कि इस तरह से सीधा, ठीक है, जो क्या करता है, जो ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन को कट करके सीधा इस तरह से निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्लोप है वो कांस्टेंट है, और जो हमारा मोशन होगा, यानी कि जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से टाइम है, तो स्पीड बताएगा, मतलब ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन होगा, जो मोशन होगा यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म बोले तो मतलब इक्वल स्पीड रहेगी, ठीक है, स्पीड चेंज नहीं होगी, यानी कि इक्वल स्पीड रहेगी। सेकेंड हमारा इस तरह का है, अगर आपको इस तरह से ओरिजिन से, अगर मतलब इस तरह से आपको ऐसे दिखिए लाइन इस तरह से, तो इसका मतलब है कि जो स्लोप है हमारा वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ेगा। इसमें जो स्पीड होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी, यानी कि स्पीड इसमें बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब एक समान नहीं रहेगा, मतलब ये हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक समान स्पीड नहीं रहेगी। तीसरा क्या है दोस्तों हमारा, कि जो इस प्रकार से आपको देखिए, यानी कि जो पैरेलल होगी, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इसमें क्या है, जो स्लोप होगा हमारा 0 रहेगा, ओके। और जो यानी कि 0 रहेगा, स्लोप हमारा 0 रहेगा, और इसमें क्या है, एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट पे है, कोई चीज़ क्या है इसमें, रेस्ट पे है, ओके, मतलब एक जगह पे है, स्लोप 0 तो मतलब एक जगह पे है, रेस्ट पे है। और फिर ये जो आपका 4 नंबर का है, अगर इस प्रकार से आपको देखो, तो आप इसका मतलब है कि स्लोप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव, यानी कि अगर ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आ रहा है, तो मतलब y एक्सिस से x एक्सिस तक अगर ऐसे नीचे को आ रही है, तो समझ लेना कि स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पांचवा क्या है, अगर इस प्रकार से आपको दिखे, एक ये ऊपर भी, एक ये नीचे ए, ठीक है, ए है, ये भी स्लोप है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा स्लोप भी होगा, ये जो हमारा स्लोप भी होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, स्लोप ए से। मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ से यहाँ तक अगर ये 30 डिग्री है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि बड़ा होगा, बी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, ओके।